हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। और आज तो जिम शांत क्यों लग रहा है। और आज लगभग बज चुके हैं 7:50 और लगभग 10 मिनट बचे 8 बजने में। और इतना लेट मैं क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह ये है कि आज पता नहीं मेरे को ये तो एक तो सपने आते नहीं हैं मुझे, और आते हैं तो पता नहीं अजीब अजीब से आते हैं। और ऐसे सपने आते हैं कि मेरा नींद खुल जाता है, और नींद खुल जाता है फिर नींद वापस से पड़ता नहीं है। उस चक्कर में रात थोड़ा बर्बाद हो गया, और सुबह जैसे थोड़ा बहुत सोया था तो नींद पूरा नहीं हुआ। इस वजह से आज आने का मन था नहीं, लेकिन कैसे कैसे हिम्मत जुटाया हूँ क्योंकि आज है लेग डे, तो लेग डे स्किप नहीं कर सकते, इसलिए आया हूँ। और जितना हो पाए करते हैं, 1 आध घंटे में फिर स्कूल में तो जाना रहता है, तो चलते हैं। तो गाइस, आज नया रूप दिख रहा है मेरा, द अच्छा प्री वॉइस। एक्चुअली क्या है, पसीना बहुत आ रहा था तो टोपी पहन लिया था। अरे आज भूल गया बताया, आज इतना हड़बड़ था, ऑलरेडी इतना लेट हो गया था। और लेट क्यों होता पता है, आज पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सपना देख रहा था मैं। एक तो सपना बहुत कम आता है, और पता है अजीब अजीब दिख रहा था, मतलब याद कुछ नहीं है लेकिन नींद खुल गया, इतना पता है मेरे को। अच्छा, के सपने बड़े हैं कैसे? बहुत बड़े बड़े सपने हैं मेरे को सोने नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कुछ बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, लग रहा है। दोस्तों जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब पूरा करा दो। तो लगा शहनाई का आवाज़ तो नहीं? अरे ये सब नहीं होने वाला है, ये सब भ्रम है, ये भ्रम पालने का कोई मतलब नहीं है ना। अपनी लाइफ अकेले जियो, खुश रहो, दैट्स माई थिंग, माई मोटो। चलो अभी चलते हैं, और अभी अमित सर को जाना है मार्केट सब्जी लेने, मेरे को जाना है घर। चाबी कहाँ रख दिया? हाँ, इस वाले कॉल्स में। चलो भाई, पहुंच गया हूँ मैं। और पता नहीं आज क्या हो रहा है, भयंकर तेज़ हवा चल रहा है। मतलब सामने एक पोस्टर था, पोस्टर नहीं, क्या बोलते हैं, जो बड़ा सा लगा रहता है ना यार, क्या बोलते हैं, दिखाता हूँ क्या है ये, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट मेरे को। ये ऐसा उड़ रहा था, ऐसा उड़ रहा है, मतलब पटाखे फूट रहे हैं, ऐसा आवाज़ आ रहा है वहाँ पास से। इतना तेज़ हवा चल रहा है, देख सकते हैं आप। और इधर ही पेड़ वेड़ को देख लो, आज अलग ही मौसम चल रहा है, भयंकर धूल उड़ रहा है। तो अभी चलते हैं अपन, बस पकड़ते हैं और निकलते हैं फटाफट से, नहीं तो उड़ जाएंगे अपन। तो दोस्तों शाम हो गई है, और आज स्पेशल डिनर बनने वाला है हमारे घर में। और इसको देख के अगर आप गेस कर सकते हैं तो पहले वीडियो रोक के कमेंट करके बताएं कि ये किस चीज़ का बैटर है। और अगर आप कमेंट कर चुके हैं तो मैं आगे बताता हूँ कि ये बैटर है अप्पे का। और मम्मी को बहुत शौक होता है, जानते ही हो कि नए नए चीज़ें कुकिंग करने का। तो मम्मी अभी हम लोग जब सुमित गए थे तो लेके आई है अप्पे का सांचा। दिखाओ मम्मी, छोटा वाला ही लेके आए हैं क्योंकि 2 लोग के हिसाब से कितना ही बड़ा सांचा चाहिए, तो छोटा वाला अप्पे का सांचा लेके आ गए हैं। और मम्मी को बहुत दिनों से मन था कि हमारे पास भी हमारा खुद का अप्पे का सांचा हो, क्योंकि हम लोग मेहमान लोग के घर जाते थे, मतलब मेहमान बन के हम लोग दूसरे घर जाते थे, तो वहाँ पर बहुत बार खाए हैं अप्पे। लेकिन अब हम लोग घर में भी बना सकते हैं एनी टाइम। और इसका रेसिपी तो बहुत ही ईजी रहता है, जैसे सब जानते ही हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिला है, क्या क्या मिला है मम्मी? पत्ता गोभी, मटर, प्याज, टमाटर, गाजर और बस सूजी और दही। दही को तो भूल गए, कैसे आधा अधूरा काम करते हो। सोडा थोड़ा सा। अभी क्या हुआ दोस्तों, मैं आ गया था स्कूल से, तो मम्मी को मैं पूछा कुछ सामान लाना है क्या, बताओ। पत्ता गोभी मंगाई थी, पत्ता गोभी मैं ले आया, बोली दही लाना है। मैं 10 मिनट तक रुका था कि दही, और दही के साथ कुछ ना कुछ तो सामान और ज़रूरत पड़ेगा, सोच लो बताना। बोली नहीं 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 नहीं। फिर मैं चले गया। फिर आधे रास्ते में जब मैं आ गया था वापस, तो फ़ोन आया तो मैं उठा नहीं पाया। फिर घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मम्मी की याद आया कि सोडा भी लाना था। इधर देखो ना, इधर देखो इधर। हाँ अब बताओ, फेस करो, क्यों ऐसी करते हो हर बार? भूल गए हो ना बेटा। हर बार का क्यों है, तो हर बार क्यों भूल जाते हो? डबल जाना रही थी थोड़ा। हर बार डबल भेजना जरूरी है? हाँ। इतने देर से सुबह से शाम आप आदमी स्कूल से आ रहा है, उसका डबल डबल काम कराना जरूरी है? तो खिला भी तो रही हूँ बेटा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो, कितना टाइम लगेगा बनाने में? अभी थोड़ा देर रखोगे भिगा के? तो दोस्तों अभी 6:30 हुए हैं, थोड़ा टाइम बनाते हैं इसको, भिगा के मतलब बैटर प्रिपेयर करके रखते हैं, फिर थोड़े दिन बाद अपन एंजॉय करेंगे अप्पे। यस। तो दोस्तों बात हुई थी अप्पे बनाने की, अप्पे बन चुका है, खा भी लिए हैं। लेकिन जब बात ऐसा होती है ना, नक्श सामने रहता है तो फिर व्लॉगिंग का सूझता नहीं है, फिर भूल जाता हूँ मैं। कहाँ है मम्मी अप्पे? खा लिए। कहाँ है अप्पे? खा लिए। खा लिए अकेले अकेले? हाँ, ऑडियंस को दिखाया भी नहीं कैसा बनाया, कैसा किए। तो सूट नहीं करे तो मैं क्या करूँ बेटा? याद दिलाया मेरे को? नहीं। दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ, हम लोग चले गए थे मार्केट में, और भैया एक दो चीज़ें सामान लेनी थी तो लेके आ गए, पाइप वगैरह, और क्या क्या लेके आए। हाँ कुछ कुछ और सामान था जो लेना था हम लोग को, तो मार्केट गए, वहाँ से उसी में लेने में बहुत टाइम लग गया। मैं वहाँ भी ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि 2-3 सामान लेने थे। और बालू जानते ही हैं
ये 7:30 बजता है, फिर सारी दुकानें जो क्लोज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हम लोग हड़बड़ हड़बड़ के चक्कर में वहाँ भी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन वहाँ बहुत मज़ा आया। हम लोग पाइप नाप रहे थे, तो पहले क्या हुआ कि 30 फीट पाइप नापे, बोले ये तो छोटा हो जाएगा। फिर उससे फिर बोले 40 करो, 40 में भी लग रहा है, अरे यार छोटा ही पड़ जाएगा क्या। फिर ऐसे करते करते हम लोग 50 फीट पाइप लेके आए हैं पानी भरने के लिए। यहाँ से बाहर वाला नल है वहाँ से लेके अंदर जहाँ तक मोटर है वहाँ तक ले जाने के लिए। तो वो एग्जैक्ट आया, 50 फीट एग्जैक्ट था। हम लोग मेज़र करके गए थे 45 फीट का, लेकिन सोचें एक बार नाप लेते हैं। एक बार किस्सा बताता हूँ, पिछले साल क्या हुआ था, भैया घर के लिए पाइप लेने गए थे एक दुकान में हम लोग ना, तो वहाँ से 3 बार पाइप चेंज किया हम लोग, पता है। तो 3 बार में क्या हुआ, पहले बार हम लोग मांगे 20 फीट लगभग था उनका, एक रूम था, एक रूम में अटैच बाथरूम था, वहाँ से कूलर तक के लिए पानी चाहिए था। मुश्किल से 20 फीट नहीं था वो, हम लोग 20 फीट पाइप मांगे, वो आधा आधा दूर गया बस। वो क्या कौन सा टेप से नापा था, 20 फीट नापा था, 20 सेंटीमीटर नाप दिया था, पता नहीं इतना क्या था उसका। फिर अगले बार गए, बोला 20 फीट तो छोटा पड़ जा रहा है। अगले बार 25 फीट पाइप मांग के लाए, तो वो भी छोटा पड़ गया। तो अब क्या किया जाए, फिर जाके 30 या 35 फीट पाइप लेके आए हैं, तब ले दे के पूरा है। और वो रूम मुश्किल से 20 फीट का था, उसका कौन सा मेजरिंग टेप था क्या था एकदम मतलब समझ ही नहीं आया था हम लोग को। वो पाइप अभी पड़ा हुआ है, वो 30 फीट के नाम पे धब्बा है। वो क्या बता रहा हूँ, मतलब दुकानदार लोग भी होते हैं कैसा, इतना भी ज़्यादा नहीं मूर्ख बनाना चाहिए यार। अब हम लोग टेप से नाप रहे बोल के ले आते थे, हर बार छोटा पड़ जाता था। तो अब सोचिए उस वाले दुकानदार के पास नहीं जाना है, दूसरे दुकान में गए और वहाँ ठीक ठाक वाला पाइप मिला। तो वो क्या थोड़ा पहचान वाले भी हैं, तो उनके पास गया, उन्होंने सही हम लोग को नाप के दिया, तो वो परफेक्ट हो रहा है। अब मम्मी को टेंशन फ्री हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो सुबह शाम मम्मी को एक ही टेंशन रहता था, पानी 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 पानी। मम्मी को बताओ फोबिया हो गया, फोबिया कि पानी खत्म मत हो जाए हमारे घर में। सुबह शाम यही फोबिया रहता है, सुबह उठती है पानी 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 पानी, शाम हुआ नहीं पानी 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 पानी। कहता मम्मी गर्मी के दिन में कैसे करोगे, कूलर में पानी भरना रहेगा, इधर पानी भरना रहेगा। हाँ पहले ना बेटा, हाँ दूसरे से पाइप मांगना था, हाँ अब खुद का है। हाँ 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 टेंशन नहीं, जब चाहो तब। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, गर्मी के दिन में मान लो नल नहीं खुलेगा दिन, तो बाहर से लाना पानी कूलर के लिए। ये तालाब से पाइप फिट कर देंगे। तालाब सूख गए। तालाब का, अरे यार दोस्तों पता नहीं समझ नहीं आ रहा है, ये तालाब का पानी पिछले साल तो पूरा भरा भरा था। अब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ, तालाब का पानी अभी फरवरी हुआ है और आधा हो गया है। आधा उसको मेरे को लगता है थोड़ा कुछ खाली वाली करवा रहे क्या, पता नहीं बेटा, वो एकदम बहुत सूख गया है। वो हो सकता है बहुत ज्यादा उसमें जो कमल वमल उग गया है, उस चक्कर में सूख रहा है क्या। भैंस है, भैंस। ढेंस ढेंस सब्जी खाते हैं, वो तालाब में उगता है, और बहुत सारे कमल के फूल भी हैं, तो उन लोग पूरा पानी सोख ले रहे हैं लग रहा है। और लेकिन गर्मी तो तेज़ हो गई है अच्छी खासी। कूलर निकालना है मम्मी, संडे को याद दिलाना, उसमें कूलर में पेंट लाना पड़ेगा, पेंट लगाना पड़ेगा। पेंट तो लाइट नहीं है इसमें। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ संडे को लगाऊंगा, लेके आ जाऊंगा। संडे को बढ़िया बैठ के वही काम करना है, संडे को बहुत सारे काम होते हैं, तो उनमें से एक काम और ऐड हो गया कि अब कूलर नहीं निकालेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा गर्मी में। एक तो ऐसा होता है घर में मतलब दिन भर सूरज का धूप पड़ता है सीधा सीधा, तो इतना ज़्यादा उमस हो जाता है रूम के अंदर, मतलब गर्मी गर्मी कि मैं तो पूरा खिड़की दरवाजा खोल के बैठा रहता हूँ। रात को खोल दिया तो भले मच्छर आए तो आए, अगरबत्ती जला लेता हूँ, लेकिन भैया गर्मी नहीं सहा पाता, और वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा सब सीन है। तो अब पे तो एक आध दिन और दिखाऊंगा मैं आपको, आज दिखाने वाला था, लेकिन बता रहा हूँ नक्श रहता है, फिर उसके साथ खेलते खेलते कब टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता। फिर वो उसके वही खिला रहा था बैठा के अपने साथ, फिर वो खेलते रहता है, तो उसी देखने में मगन हो जाता हूँ मैं। पता नहीं अभी वापस चले जाएगा बिलाई, कुछ दिन के लिए यहाँ रहते हैं, कुछ दिन के लिए वापस चले जाते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, अकेले हो जाता है। अभी सुबह शाम मन लगे रहता है, सुबह का रूटीन बताता हूँ। सुबह उठते हैं, जिम से आते हैं, फटाफट नहा वहाँ के फिर जाता हूँ उससे मिलने, मम्मी को छोड़ देता हूँ वहीं, और फिर वहीं पर थोड़ा देर मिल लेता हूँ मैं, 5-10 मिनट खेल लेता हूँ, फिर वापस स्कूल जाता हूँ। फिर शाम का तो फिर मम्मी के लेने जाता हूँ वहाँ पर, फिर 5-10 मिनट खेल लेता हूँ, फिर आता हूँ, फिर उनसे फिर मिलना हो जाता है। शाम के 1-8-1.5 घंटे तो साथ में रहता ही हूँ मैं डेली। तो ऐसा होता है ना, बच्चों से एक तो बहुत लगाव है मेरे को, और जब अपने फैमिली के बच्चे हों तो और ज़्यादा लगाव हो जाता है। ऐसा सब सीन है। और वापस से भिलाई चले जाता है तो फिर बहुत मिस करता हूँ यार मैं, इसलिए बीच में मिलने चले जाता हूँ। और मैं तो भैया बोलता हूँ यहीं शिफ्ट हो परमानेंट, यहीं रहो बढ़िया, दोनों मिल के मस्त खेल ध्यान रखेंगे नक्श का, ऐसा सब सीन है। तो दोस्तों अब आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन इस आपको आज दिन भर में जो चीज़ें हुआ मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन दे दिया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब कल से ज़्यादा चकोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ें दिखा पाऊँ, क्योंकि बैठ के बताते रहूँगा आपको क्या ही समझ आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा आपको। लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं भूल गया आज, कल से प्रॉपर ध्यान रखूँगा। अभी बीच में क्या हुआ था ना, कुछ दिनों से मेरा रूटीन ऐसा चेंज हो गया है कि कैमरा उठाना ही थोड़ा सा भूल गया था मैं,
तो अब कैमरा उठाना याद तो रह जाता है, लेकिन टाइम पे जब मेन टाइम आता है तो भूल जाता हूँ मैं। ये सब सीन हो रहा है। तो कल से अच्छे से आपको व्लॉगिंग देखने को मिलेगी, अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने मिलेंगे। तो आज के लिए ऐसे ही एडजस्ट कर लो और अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर थोड़ी पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब आगे जैसे अभी अच्छी अच्छी डांस परफॉर्मेंस आपको देखने मिली थी, वैसे भी आगे कुछ कुछ जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती है स्कूल में और मेरे डेली पर्सनल लाइफ में, तो उनको मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।